हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू removeroad.com। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज नलिश कोलेसिंग इन टाइपस्क्रिप्ट। So nullish coalescing in a TypeScript is a feature that allow you to provide a default value when dealing with null or undefined values। यानी कि अगर हम डील किससे कर रहे हैं कि कोई भी नल हो वेरिएबल की वैल्यू या अनडिफाइन है, तब हम यूज करते हैं नलिश कोलेसिंग। इट रिप्रेजेंट बाय द डबल क्वेरी स्ट्रिंग ऑपरेटर। यानी कि सिंगल ऑपरेटर तो आपने यूज किया है, सिंगल क्वेरी स्ट्रिंग ऑपरेटर, यहाँ पर डबल क्वेरी स्ट्रिंग ऑपरेटर आता है। दिस ऑपरेटर इज यूजफुल टू सिनेरियोज वेयर यू वांट टू एंश्योर दैट ए वेरिएबल हैज मीनिंगफुल वैल्यूज फॉलिंग बैक टू द डिफॉल्ट इफ द वेरिएबल इज नल और अनडिफाइंड। यानी कि अगर नल और अनडिफाइन है तो डिफॉल्ट वैल्यू गेट होगी, मतलब शो होगी, अदरवाइज उसकी जो वेरिएबल की वैल्यू है वो शो होगी। सिंटैक्स हम देख लेते हैं। सिंटैक्स यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, द सिंटैक्स फॉर द नलिश कोलेसिंग ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड। सपोज एक वेरिएबल ले लिया, उसकी वैल्यू है, यहाँ सम वेरिएबल है, डबल क्वेरी स्ट्रिंग मैंने लिखा है जो कि नलिश कोलेसिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लास्ट में लिख दिया डिफॉल्ट वैल्यू। अगर हमारा जो सम वेरिएबल है, अगर इसकी वैल्यू, सम वेरिएबल की वैल्यू अगर नल है या अनडिफाइन है, तब आएगा डिफॉल्ट वैल्यू पर डाटा। अदरवाइज इसमें अगर कुछ भी वैल्यू है तो सम वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो शो होगी। अब कोड पे चलते हैं, आपको बताता हूँ कोड पे। तो यहाँ पर हम आ गए हैं, नलिश कोलेसिंग मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। सपोज मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ लेट नेम। नेम मैंने बनाया किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, और इसको मैंने डिक्लेयर कर दिया ये स्ट्रिंग और नल, यानी पाइप यूज किया है ये वाला। यहाँ पर वैल्यू पास कर देता हूँ मैं नल, ठीक है, सेमीकोलन लिया। मैं एक ले लेता हूँ, एक और वेरिएबल डिफॉल्ट वैल्यू करके, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू। इसको मैंने क्या किया, स्ट्रिंग लिख दिया, इसमें कैर स्ट्रिंग करके डिफॉल्ट वैल्यू, कुछ भी पास कर सकते हैं, मैंने डिफॉल्ट वैल्यू ही लिखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेट रिजल्ट इक्वल टू नेम डबल क्वेरी स्ट्रिंग, और उसके बाद लिख दिया हमने डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। थोड़ा सा गैप कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए इस तरीके से, ठीक है। अब कंसोल कर लेता हूं मैं, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर पास कर देता हूँ रिजल्ट, ठीक है। यहां तक मैंने लिख लिया है। अगर नेम में वैल्यू नल है, जैसे मैंने पास किया, अगर नल है तो डिफॉल्ट वैल्यू जो उसका ये नलिश कोलेसिंग वाला जो ऑपरेटर है, इसके बाद वाली वैल्यू को शो करेगा, यानी डिफॉल्ट वैल्यू को, ये जो हमने पास कर रखी है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। ऐप स्क्रिप्ट फाइल को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, TSC, फाइल का नेम है app.ts। अभी जब ये फाइल एग्जीक्यूट होगी, ये किस में कन्वर्ट कर देगी इसको, app.js में, और फिर हम उस app.js फाइल को रन करेंगे नोड कमांड से। ये एग्जीक्यूट हो गई है। अब मैं रन करता हूँ नोड app.js, तो आ गया डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर ये डिफॉल्ट वैल्यू आपको पास हो गई। अब सपोज मैं नेम में यहाँ पर लिख देता हूँ नल के बजाय जॉन। अगर मैंने जॉन लिख दिया है, ठीक है, यानी कि अब इसमें नल नहीं है, जॉन है, सेव किया। सेव करने के बाद इसको दोबारा रन कर देते हैं, TSC app.ts। ये एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूट हो गया है। अब इसको रन करते हैं नोड app.js। तो आपने देखा कि यहाँ पर वैल्यू क्या आ गया, जॉन आ गया। यानी कि ध्यान रखना, नलिश कोलेसिंग ऑपरेटर जो है वो बेसिकली चेक करता है कि मतलब वेरिएबल की जो वैल्यू है वो नल और अनडिफाइंड है या नहीं है। तो इसमें क्या था कि अगर हमने वेरिएबल की वैल्यूज अभी हमने जोन डाल दिया तो वो ही वैल्यू प्रेजेंट करेगा। अगर इसमें हमने जैसे नल पास कर दिया था तो क्वेरी स्ट्रिंग वाला बात, क्वेरी स्ट्रिंग के बाद में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को शो करेगा, ठीक है, यानी कि डिफॉल्ट वैल्यू को शो करेगा। ये आपने देख लिया। अगर सपोज आप कर रहे हैं कि आपके पास मल्टीपल ऑपरेटर है,
ठीक है। तो कैसे करेंगे, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ एक वेरिएबल लेट फर्स्ट नेम स्ट्रिंग नल और इसकी वैल्यू पास कर दी मैंने नल। ये मैं किसके लिए यूज कर रहा हूँ, मल्टीपल नलिस कॉलेसिंग, नलिस कॉलेसिंग कॉलेसिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये पास कर दिया। ऐसे ही मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट नेम को मैंने लिख दिया यहाँ पर मिडल नेम, यहाँ पे नल कर दिया, यहाँ पर कर देते हैं क्लास नेम, इसमें मैंने पास कर देता हूँ टेलर। ठीक है, अब मैं लेट रिजल्ट वन बना लिया मैंने, और इसमें मैंने क्या किया, फर्स्ट नेम डबल क्वेरी स्ट्रिंग, मिडल नेम डबल क्वेरी स्ट्रिंग और लास्ट नेम, यानी कि मैंने इस तरह से पास कर दिया इसको। अगर फर्स्ट नेम में वैल्यू हमारी नल है, जैसे यहाँ पास हुई है, तो किसको गेट करेगा, मिडल नेम। अब मिडल नेम में भी वैल्यू क्या है, नल है, तो किसके बाद जाएगा, वो लास्ट नेम की वैल्यू को गेट करने के लिए। तो यानी कि इसका लास्ट नेम की जो वैल्यू है वो शो होनी चाहिए। मैं कंसोल करके देख लेते हैं, कंसोल डॉट लो, यहाँ पास कर दिया रिजल्ट वन। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं, psc app डॉट ps, फाइल एग्जीक्यूट हो रही है, हो गई है, नोड ऐप डॉट ps। तो आपने देखा जॉन, ये तो ऊपर वाला कोड था, जॉन जो आया था, यहाँ पर क्या आ रहा है, टेलर। तो इस तरह से हम मल्टीपल नलिश पॉलिसिंग ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हैं। लिख लेता हूँ मैं इसको ऑपरेटर। ठीक है, यानी कि नलिश पॉलिसिंग सिंगल ऑपरेटर कैसे यूज किया और मल्टीपल हमने कैसे यूज किया। ठीक है, तो इस तरह से आप मेरी वेबसाइट में भी गो थ्रू कर सकते हैं, मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं नलिश पॉलिसिंग के, आप इसको रीड कर सकते हैं। एंड काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।